श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शुक्लांबरं धरमदेवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम त्र्यंबकं यज्ञामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम तत्सत् नमः। ओम श्री गरुड़ पुराणाय नमो नमः। ओम देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरे पाहि विश्वं त्वमेव देवी चराचरस्य। पुस्तक दिव्यै नमो नमः। ध्यानार्थं पुष्पं समर्पयामि नमो नमः। गरुडाय नमः विष्णुवे नमो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। ध्यानार्थं पुष्पं समर्पयामि। ओम जलपाद्यमर्घ्यमाचमन्यं शुद्धोक स्नानं समर्पयामि नमो नमः। ओम गरुड़पुराणाय नमो नमः। तत्सत् नमः। श्रीखण्डचन्दनं समर्पयामि नमो नमः। धूपमग्रापयामि दीपं दर्शयामि नमो नमः। प्रार्थनां कुर्यातः। ओम नमो वसन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय चिरबाहुवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमो नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं चैव ततो जयामुदीरयेत्। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गौरवर्धनं मायापूतनं जीवतापहरणं गोवर्धन द्वारणं कंसछेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम्। एतद् भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णेनामृतं। श्रीकृष्णाय नमः। बोले गरुड़ पुराण की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले सरस्वती माता की जय। ओम श्री गरुड़ पुराणाय षष्ठोपारायणं प्रारंभ। कथा प्रारंभ होता है सुनो वीर हनुमान। सबको बल बुद्धि दो प्रभु सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। गरुड़ पुराणस्य षष्ठपारायणं प्रारम्भः। गरुडोवाचः कथमुत्पद्यते मातुर्जठे नरकागतः। गर्भादि दुःखं यद् भुक्ते तन्मे कथ्ये केशवः। विष्णुर्वाचः स्त्रे पुंसोस्तु प्रसंगेन विरुद्धे शुक्रशोणिते यथायं जायते मरतस्ता वक्ष्याम्यहम्। आज गरुड़ पुराण की कथा का दूसरा दिन छठे भाग से प्रारंभ। ये कथा नैमिषारण्य स्थान में सौनक आदि 88,000 ऋषि को सूजी महाराज जी सुना रहे थे और आज मुझे ये कथा आपको सुनाने का सौभाग्य मिला। कल तक के 5 पाठों में हमने सुना कि किस प्रकार से जो पाप आत्माएं हैं वो यमलोक में जाती हैं और मार्ग में उनको कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं उनका वर्णन सुना। और ये भी सुना कि धर्मराज की सभा में जाने के 4 दरवाजे हैं और जो दक्षिण का द्वार है वो सीधा यम मार्ग में जाता है, वही कठिन मार्ग है।
अब छठे पारायण में गरुड़ जी बोले कि हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ से कैसे जन्म लेता है एवं गर्भ आदि दुख वो कैसे भोगता है, ये कृपा करके कहिए। भगवान जी बोले कि हे गरुड़, स्त्री पुरुष के प्रसंग द्वारा जीव स्त्री के गर्भाशय में बंद हो जाता है, तब यह मरने वाला प्राणी उत्पन्न होता है। तुम्हें सुनाता हूं। ऋतु स्नान के दिन से पूर्व ही यदि कामांध स्त्री पुरुष के प्रसंग से पापियों की उत्पत्ति होती है, स्त्रियों की ऋतु इंद्र की ब्रह्म हत्या है। स्त्री 3 दिन अपवित्र रहती है, चौथे दिन स्नान के बाद शुद्ध होती है। पहले दिन वो चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान है। इन दिनों के प्रसंग में नरक से आए हुए प्राणी उत्पन्न होते हैं। गर्भ में ब्रह्मा ईश्वर की प्रेरणा से अपने कर्म हो जीव बिंदुओं में आश्रय पा स्त्री के उदर में जाता है। एक रात्रि में यह रज के मिलने से सफेद लाल झाग सा होता है, फिर पंचरात्रि में बोलो वाला सा होता है, 10 दिन के भीतर वही बेर फल के जैसा हो जाता है। उसके बाद यह अंडाकार हो जाता है। पहले महीने में उस जीव के सिर, दूसरे महीने में भुजा आदि अंग बनते हैं, तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डियां, चर्म, लिंग आदि छिद्र बन जाते हैं। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मज्जा, अस्थि आदि 7 धातुओं की उत्पत्ति होती है। 5वें मास से भूख प्यास लगने लगती है। छठे महीने जेर से लिपटा हुआ ही कुक्सी में घूमने लगता है और माता के भुक्त अन्न आदि से बढ़ता कीटों से परिपूर्ण दुर्गंधदार माता के पेट में वो सोता है। माता के पेट में कीट आदि भूखे जंतु उसके कोमल अंगों को काटते हैं, जिससे घायल होकर बार बार मूर्छित होता है। जब कभी माता कड़वी, तीक्ष्ण, गर्म, नमकीन, रूखी, कसेली एवं कठोर वस्तु खा लेती है तो फिर उसके स्पर्श से अंगों में वेदना होती है। जरायु से कसा हुआ अतोदरा अविरत रहता है, ढका रहता है। वह नीचे सिर ऊपर की ओर पांव किए, टूटी पीठ वाला, सिर को दोनों टांगों से मिला, गोलाकार पिंजरे में कैद हुए पक्षी की भांति दुखी रहता है। सैकड़ों जन्मों के प्रभाव से कई ईश्वर के नाम की स्मृति उठती है। पुण्य उदय हुआ तो गर्भ में ईश्वर का स्मरण करता है और दुख के मारे लंबे लंबे श्वास भी लेता है। फिर जीव सप्त धातुओं से बंधा पशु की भांति भयभीत हो हाथ जोड़कर ऋषियों की भांति जिस ईश्वर ने उसे गर्भ में धारण किया था उसकी दीनवाणी द्वारा स्तुति करता है। 7वें मास के लगते ही गर्भ में जीव को ज्ञान होता है तथा दुखों को देखकर वे जीव कांप उठता है। गर्भ में एक जगह टिक नहीं पाता, विष्ठा में उत्पन्न कीट की भांति पेट में इधर उधर फिरता है। इस ज्ञान के कारण सांसारिक दुखों को देख वैराग्य युक्त हो ईश्वर की स्तुति करता है। जीव कहता है कि हे भगवान, आप लक्ष्मी नाथ जगत के आधार हैं, सब पापों का नाश करते हैं, अपने शरणागत दीनों की आप रक्षा करते हैं। हे घट घट में व्यापक भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं। हे भगवान, ये माया जिससे मोहित होकर मैं अपने शरीर, पुत्र, कलत्र आदि में ममता करके अभिमान करता रहा, इसी से जन्म मरण बंधन में पड़ा हूं। मैंने अभिमानवश अपने कुटुंब पालन में शुभ अशुभ कर्म किए हैं, वे खा पी कर चले गए। अब मैं अकेला उनका फल पाता हुआ जल रहा हूं। जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, हे दयालु, यदि मैं इस योनि से एक बार छूट जाऊं तो अवश्य ही आपके चरणार बिंदों का स्मरण करूंगा, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। हे भगवान, मैं मलमूत्र के कुएं में पड़कर पेट की अग्नि से जल रहा हूं। मैं यहां से निकलना चाहता हूं, मुझे बाहर निकाल दो। आपने ही तो मुझे ये ज्ञान दिया है, मैं आपकी शरण में हूँ। अब दया कीजिए जिससे मेरा पुनः जन्म मरण ना हो। हे भगवान, आपकी कृपा से ये ज्ञान भी हो रहा है कि मेरे बाहर निकलने पर फिर से मुझे संसार चिपट जाएगा, फिर से पाप कर्मों में लग जाऊंगा। अतः मैं गर्भ से बाहर निकलना भी नहीं चाहता।
हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, चाहे यहाँ गर्भ में भारी दुख में ही पड़ा हूँ, उसका विचार नहीं, परंतु आपके चरणों के आश्रय से अब अपना अवश्य उद्धार करूंगा। श्री भगवान जी बोले कि हे गरुड़, इस प्रकार जीव 10वें मास तक ईश्वर की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख को प्रसूत पवन जड़ से बाहर गिरा देती है। अधोमुख जीव प्रसूति पवन के द्वारा शीघ्र ही कष्ट पूर्वक बाहर आता है, किंतु श्वास एवं पूर्वोक्त ज्ञान जो याद थी, जो स्मृति, वो चली जाती है। बाहर होते ही विष्टा कीट की भांति ज्ञान नष्ट हो जाने पर विपरीत गति को प्राप्त होता है और कां कां कर रोता है। तब संबंधी कहते हैं कि हमारे घर में बालक का जन्म हुआ, और घर में बेटा हुआ। भगवान जी कहते हैं कि गर्भ में रुका, गर्भ के समय रोग होने पर शमशान में एवं पुराण कथा सुनते समय जैसा वैराग्य मनुष्य को होता है, यदि वही ज्ञान सदा रहे तो फिर कौन पुरुष संसार बंधन से मुक्त ना हो जाए। इस समय जो ज्ञान और जो वैराग्य मिलता है, अपने कर्म भोगों से जीव के गर्भ से बाहर आते ही विष्णु माया उसे मोहित कर लेती है। तब वह माया से मोहित होकर कुछ बोल नहीं सकता और बचपन के दुख पराधीन हो भोगता है। इस दुख का मुख्य कारण यह है कि माता पिता बालक की इच्छा जान नहीं पाते, क्योंकि दुख एवं भूख से बालक बोल तो सकता नहीं, रोने लगता है। रोना सुनकर माता पिता औषधि, दूध आदि दे देते हैं, दवाई आदि दे देते हैं। इस प्रकार वह पलता रहता है। फिर खटमल, जूं आदि से दूषित बिस्तर पर सुला देने पर दुखी होता है। ना वह अंगों को खुजला सकता है, ना उठ सकता है। कीड़े जैसे कीड़ों को काटते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रहित, असमर्थ और रोते हुए बालक के नए एवं कोमल चमड़े पर खटमल, मच्छर आदि काट काट कर उसे दुख देते हैं। इस प्रकार बालक अवस्था भोग 5वें वर्ष से पोगंड अवस्था में आता है। उसमें विद्या, अध्ययन आदि गुरुजनों की मार पीट के दुख भोगने पड़ते हैं। जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, चलने फिरने लग जाता है, तब से उसको डर दिखाना शुरू कर देते हैं माता पिता। तेरे थप्पड़ मारूंगी, तेने पानी गिराया, तेने वहां झाल करी, तेने ये करा वो करा। पहले माँ बाप की डांट और फिर बड़ा सा हुआ तो स्कूल में भेजा, फिर गुरुजी की डांट। आज पाठ याद करके क्यों नहीं आई, आज लिख कर क्यों नहीं लाया। तब आसुरी संपत्ति प्राप्त होने वाली यौवन अवस्था में आ जाता है। इस समय में नीच संग पाकर दुष्ट कर्म करता है, दुर्व्यसनों में आसक्त हो शास्त्र तथा सत्पुरुषों के साथ द्वेष भाव रख पुनाकामी बन जाता है। जब वह प्रभु की माया रूपी स्त्री को देखता है तो उसे ज्ञान नहीं रहता, उसके कटाक्षों से अजितेंद्रिय होकर आग में पतंगे की भांति महामोह में पड़ जाता है। तब कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण आदि 5 इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषयों को भोगने में लंपट हो जाता है। यदि जवानी में मनोकामना सिद्ध नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है और शरीर के साथ साथ क्रोध भी बढ़ जाता है। क्रोध में मूर्छित होकर वह स्वार्थ सिद्धि के लिए जैसे हाथी से हाथी लड़ता है, वैसे ही अधिक बलवान कामियों के साथ लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हे गरुड़, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी इसे विषय शक्ति में व्यर्थ नाश कर देता है। इससे बढ़कर कौन सा पाप है। सैकड़ों योनियों से मनुष्य योनि अति दुर्लभ है और इसमें भी ब्राह्मण होना कठिन है। उसका कुछ विचार नहीं करता, भक्तिहीन हो हाथ में आए हुए अमृत को गिरा देता है। ततस्ताम वृद्धताम प्राप्य महाव्याधि समाकुलः मृत्युम प्राप्य महद दुखम नरकम याति पूर्वमता एवं कथा गते कर्म पाशेन बद्धाश पापिनः कदापि न विरजन्ते मम माया विमोहिता इति ते कथितं तारक्ष्यं पापिनां नरकी गतिः अन्त्येष्टि कर्महीनानां किं भ्यूश्रोतुमिच्छसि। तब धीरे धीरे वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रोगों में गिरता है और दुखी होते होते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, दुखदायी नरक को जाता है। श्री भगवान जी कहते हैं कि ऐसे आवागमन के चक्र में बांधने वाले कर्म पाशों में बंधे हुए पापी को मेरी माया से मोहित होकर विषयों से कभी वैराग्य नहीं होता।
हे गरुड़, यह मैंने तुम्हें अंत्येष्टि आदि अंतकाल के संस्कारों से रहित पापियों की गति सुनाई है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम अनादिन गुनो देवा संग चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षः चित्रमोक्ष प्रदो भव आदोराम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम विदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम हेतादि रामायण। ओम तत्सत् नमः। हम षष्ठं परायणं ब्रह्मर्पणमस्तु नारायणं अर्पणमस्तु। ओम सप्तमो पारायणं मः। सूतोवाच इति श्रुत्वा तु गरुडः कंपितो अश्वत्थपत्रवतः जनानामुपकारार्थं पुनः प्रवच्छके स्वं। गरुडोवाच कृत्वा पापानि मनुजः प्रमादादु द्वितोऽपि वः न यान्ति यातनाम्याः केनोपायेन कथ्यताम्। अब सूत जी बोले कि जब श्री भगवान के मुख से गरुड़ जी ने नरकों का वर्णन सुना तो पीपल के पत्तों की भांति कांपने लगा। लोग उपकार के लिए श्री भगवान जी से पूछा। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, मनुष्य प्रमाद से अथवा बुद्धि द्वारा सोच कर भी पाप कर बैठे तो कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उनकी यम यातना से मुक्ति हो जाए। जिनकी बुद्धि पाप करने से नष्ट हो चुकी है, इंद्रियों के वशीभूत होकर आत्मा विषय वासनाओं में लिप्त है, ऐसे संसार समुद्र में डूबे पुरुषों के उद्धार के लिए हे भगवान पुराण आदि शास्त्रों से निश्चित कोई उपाय बताइए जिससे लोग सदगति को प्राप्त हों। होता जिसकी बुद्धि खराब है उनका क्या उपाय? श्री भगवान जी बोले कि हे गरुड़, तुमने लोक हित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब सुनो, मैं भली भांति बताता हूँ। जो दुर्गति मैंने बताई है वह पुत्रहीन पापी मनुष्यों की है। जो पुत्रवान धर्मात्मा पुरुष हैं वे कभी इन दुर्गतियों में नहीं पड़ते। हाँ, यदि कर्मानुसार घर में पुत्र ना हुआ तो पहले वह किसी ना किसी प्रकार से पुत्र प्राप्ति का उपाय करें। घर में श्रद्धा पूर्वक हरिवंश पुराण श्रवण करते और सत्चंडी का पाठ एवं श्री शिव शंकर की आराधना करें। इन उपायों से बुद्धिमान पुत्र प्राप्त करें। पुत्र शब्द की व्याख्या करते हुए साक्षात ब्रह्मा कहते हैं कि जो पुन्नाम नरक से पिता की रक्षा करे एवं वेतरणे आदि नरकों से उद्धार करे उसे पुत्र कहते हैं। ऐसे पुत्र से पिता नरक में ही जाते। यदि एक धर्मात्मा पुत्र हो तो सारे कुल का उद्धार होता है, क्योंकि मनुष्य पुत्र के द्वारा स्वर्ग आदि लोक जीत लेता है। ऐसी पुत्र की महिमा वेद भी बताते हैं। पुत्र का मुख देखकर पितृ संबंधी ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र का स्पर्श करने से देव पितृ एवं मनुष्य इन तीनों के ऋण से मुक्ति हो जाती है। फिर यमलोक का उल्लंघन कर अपने पुत्र पोत्रों पर पोत्रों द्वारा सीधा स्वर्ग को चला जाता है। जिन स्त्री पुरुष का विवाह अपने वर्ण में वेदोक्त विधि पूर्वक होता है, ऐसी पत्नियों को शास्त्र ब्रह्मोड़ा कहते हैं। इनसे उत्पन्न पुत्र स्वर्ग में पहुंचाते हैं और जो रखेली स्त्री से पैदा हुए पुत्र नीच नरकों में गिराते हैं। इस प्रकार हे गरुड़, हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र श्राद्ध आदि कार्यों में त्याज्य है, छोटी जाति। अतः स्वर्ण स्त्री के साथ वेदोक्त विवाह करना उत्तम है, क्योंकि ऐसी स्त्री से उत्पन्न पुत्र श्राद्ध दान आदि से पितरों को स्वर्ग में पहुंचाते हैं। पितर पुत्रों के लिए श्राद्ध विधानों से स्वर्ग जाते हैं, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। यदि स्वर्ण स्त्री से उत्पन्न कोई भी पिंड आदि देता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। हे गरुड़, या मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूं जिसमें अर्धव देहिक क्रिया का महात्म्य सूचित होता है। त्रेता युग में बब्रुवाहन नाम का महाबलवान धर्मात्मा एक राजा हुआ। जो महोदयपुर का राजा था वह बड़ा सुशील, आचार, दया, दक्षिणादि गुणों से युक्त, साधु सज्जनों का सत्कार करने वाला, यज्ञ दान आदि द्वारा ब्राह्मणों को पूजने वाला था।
तथा प्रजा को पुत्रवत पालने वाला, क्षत्रिय धर्म परायण, गुणी निपुण एवं परम नीतिज्ञ था। वह एक समय अपनी सेना लेकर शिकार खेलने के लिए घने वन में पहुंचा। उस वन में मृग यूथ विचर रहे थे, मृगों के झुंड घूम रहे थे, पक्षी वृंद मधुर कल कूजन से वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां दूर से राजा ने एक मृग को देखा, उसको लक्ष्य कर राजा ने एक बाण छोड़ा। वह मृग बिंद तो गया किंतु मरा नहीं, अपितु बाण को भी साथ में लेकर भाग कर कहीं छुप गया। मृग के खून के छींटे देखते हुए राजा ने घोड़ा दौड़ाया और भागते भागते किसी दूसरे वन में प्रवेश किया। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते राजा थक गया था, भूख और प्यास से परेशान था। तब दूर पर एक तालाब देखा, वहां पहुंचते ही घोड़े सहित तालाब पर गया। सरोवर में कमल खिल रहे थे, जिनकी सुगंध चारों ओर फैल रहे थे। बड़ा स्वादिष्ट शीतल जल था। राजा ने रुचि पूर्वक जल पिया, थकान जाती रही। तब घोड़े सहित राजा बाहर आया। सामने एक अत्यंत मनोहर शीतल छाया वाला, बड़ी बड़ी डालियों वाला एक बट वृक्ष देखा, जिस पर पक्षी गुंजन कर रहे थे। वह वृक्ष उस वन की ध्वजा तुल्य था। वहां पहुंचकर राजा आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने एक प्रेत देखा जो अत्यंत भयानक था। वह ऊंचे उठे हुए बालों वाला, मलिन एवं कुचिल कुबड़ा, मांस रहित और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। ऐसा प्रेत देखा। भयानक प्रेत को देख राजा आश्चर्य में पड़ गया। हे गरुड़, वे प्रेत घोर वन में राजा को देखकर प्रसन्न चित्त होकर राजा के पास पहुंचा और राजा से बोला, हे राजन, मैं आपके दर्शन से प्रेत योनि से मुक्त हुआ हूँ। इस कारण हे राजन, मैं धन्य हुआ हूँ। राजा बोले कि हे प्रेत, किस पाप कर्म से तूने इस अमंगल भयानक प्रेत रूप को प्राप्त किया है? तैने ऐसे कौन से पाप किए जो तू प्रेत बना? हे प्रेत, अपने प्रेत होने का कारण मुझे सुना। तू कौन है और किस दान से तेरा ये प्रेतत्व नष्ट होगा, तेरा उद्धार होगा? प्रेत बोला, हे राजन, मैं अपनी प्रेत योनि का कारण सुनाता हूँ, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं। सुनो, इसी आर्यावर्त में धन धान्य से पूर्ण अनेक प्रकार के रत्नों के व्यापार का केंद्र एवं लक्ष्मी का निवास वेदंस नाम का एक बड़ा नगर है। वह राजभवन, देव मंदिर एवं ऊंचे ऊंचे महल अट्टालिकाओं से शोभायमान है। वहां धर्म का निवास है। उस नगर में धर्म का निवास है। उसी धार्मिक नगर में मेरा घर था और मैं वहां सर्वदा देवार्चन में लगा रहता था, देव पूजा में लगा रहता था। मैं सुदेव नाम का प्रसिद्ध वैश्य वर्ण था। हव्य कव्य पदार्थों से देवता तथा पितरों को तृप्त करता था। अनेक प्रकार के दान द्वारा मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। मैं दीन, अंधे, लंगड़े आदि मनुष्यों को अन्न भी देता था। ये मेरे सब अच्छे कर्म हे राजन देव योग से निष्फल हो गए। क्या हुआ इसका कारण सुनो। सब कुछ होते हुए भी मेरे घर में संतान नहीं थी, ना कोई मित्र था, ना बंधु जो मरने के बाद मेरी और्ध्व देहिक क्रिया करे। हे महाराज, जिनके मृत्यु के उपरांत 2 दिन तक प्रेत क्रिया 13वीं तथा धर्म शांति श्राद्ध आदि नहीं होते, तत्पश्चात सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उनका कुछ नहीं होता, उसका प्रेत हो जाना निश्चित है। आप कृपा करके महाराज मेरी और्ध्व देहिक क्रिया आप ही करें तो मेरा उद्धार हो। आप राजा हैं, राजा सारे वर्णों का बंधु है। हे राजन, मैं आपको एक मणि देता हूं, इससे मेरी आप अर्धव देहिक क्रिया करके मेरा उद्धार करें, जिससे मेरी प्रेत योनि छूटे तथा सदगति प्राप्त हो। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो इस भूख प्यास के संकट से मुझे छुड़ाएं। यह योनि मेरे लिए असहनीय है। देखिए इस वन में कैसा शीतल एवं स्वादु सुखकारक जल और अनेकों मीठे फल विद्यमान हैं, किंतु ये मुझ भाग्यहीन को प्राप्त नहीं हो सकते। यदि आप मेरे निमित्त नारायण बलि करके वेद मंत्रों से अर्धव देहिक क्रिया करें तो मेरा कल्याण हो, तब निश्चित ही मेरी प्रेत योनि छूटेगी। क्योंकि वेद मंत्र, तप, दान, सब प्राणियों में दया भाव, श्रेष्ठ शास्त्रों का श्रवण, विष्णु भगवान का पूजन, सज्जनों की संगति सब प्रेत योनि का नाश करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। विष्णु पूजा ही प्रेत योनि से मुक्त कराती है। अब विष्णु पूजा नारायण बलि का विधान कहता हूँ।
5 गुंजा 1 मासा तथा 16 मासा 1 स्वर्ण को दुगना किया तो 32 मासे सोना इकट्ठा करे, उससे नारायण की मूर्ति बनावे, मूर्ति को पीतांबर महिनाकर दूसरा पीत वस्त्र उड़ावे, फिर आभूषणों से सजाकर तीर्थों के जल से पुरुष सुक्त आदि मंत्रों तथा नारायण स्तोत्र से अभिषेक करावे, उसके बाद सिंहासन पर बिठाएं और खोड़सोपचार से भगवान का पूजन करें। प्रतिमा के पूर्व दिशा में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव, उत्तर में गदाधर भगवान का पूजन करे, मध्य में ब्रह्मा तथा शिव की गंध पुष्पों से अलग अलग पूजा करे। उसके बाद सबकी प्रदक्षिणा करे, फिर हवन कर देवताओं को तृप्त करे। इसके बाद घी एवं दूध से विश्व देवादि देवताओं का तर्पण करे। उसके बाद यजमान स्नान कर नम्रता पूर्वक एकाग्रचित हो नारायण भगवान के आगे अर्धवधि क्रिया आरंभ करे। उस समय मन में क्रोध लोभ ना हो, विधि पूर्वक क्रिया आरंभ कर श्राद्ध को पूरा करे और वैसे ही वृक्षोत्सर्ग कर्म करे। फिर 13 पद एवं सैया दान दे, फिर प्रेत के लिए घट भी दान दे। राजोवाचा कथम प्रेत घटम कुरिद्याद तेन विधानतः ब्रूहि सर्वानुकंपार्थम घट प्रेत मुक्तिक्तम। प्रेतोवाचा साधु पृष्ठम महाराजम कथ्यामि निबोधते प्रेतत्वम ना भवेद्येन दानेन शूद्रेण च। राजा बोला, हे प्रेत घट कैसे दान करें, यही तो मुक्ति दिलाता है, इसकी पूरी विधि बताओ। प्रेत बोला, सुनिए राजन, जिस दृढ़ दान द्वारा प्रेतत्व का नाश होता है वह तुम्हें सुनाता हूँ। जो उत्तम दान है सब पाप दुर्गति का नाश करने वाला है, यह सबके लिए दुर्लभ है। शुद्ध सोने का बना एक घड़ा दूध एवं घी से भरकर जल पर वरुण यम कुबेर आदि लोकपाल तथा ब्रह्मा विष्णु महादेव का नाम लिखे, फिर घड़े को प्रणाम करके ब्राह्मण को दान दे। इसको देने पर किसी दान की आवश्यकता फिर नहीं होती। घट के मध्य में ब्रह्मा विष्णु की स्थापना कर उसके कंठ पर चारों दिशाओं में इंद्र वरुण यम और कुबेर चारों लोकपाल स्थापित करे। हे राजन, तब धूप दीप चंदन फूल नैवेद्यादि से पूजन कर स्वर्ण घट दूध घृत से परिपूर्ण कर दान करे। ये बड़े बड़े ब्रह्म इत्यादि पापों को नाश करने वाला उत्तम दान है। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान जी बोले कि हे गरुड़, इस प्रकार राजा एवं प्रेत की बातें हो रही थी कि इतने में हाथी घोड़े रथ आदि भी वहां पर आ गए। प्रेत ने राजा को महामणि दी और फिर श्राद्ध आदि के विधान की प्रार्थना एवं नमस्कार करके वह अंतर्ध्यान हो गया। हे गरुड़, राजा अपने पुर को चल दिया। घर पहुंचकर प्रेत के कहे वचनों को पूर्ण किया। तब और दैहिक क्रिया आदि के विधान एवं पुण्य प्रताप से वह मुक्त हो स्वर्ग लोक को चला गया। भगवान जी बोले कि देखो, इस प्रकार एक प्रेत ने दूसरे के हाथ से किए श्राद्ध से सदगति पाए, फिर पुत्र के हाथ से किए श्राद्धों से पिता क्यों न सदगति को प्राप्त हो। इतिहासमिमं पुण्यम शृणोति सर्वेति यः नातो प्रेतत्व मायाता पापाचार युतावपि। जो कोई इस पुण्य इतिहास को सुनता है और सुनाता है, दोनों यदि पापाचारी भी हो तो प्रेत योनि में नहीं जाते। बोलिए नारायण भगवान की जय। अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भव। आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रह वर्धनम माया पूजनम जीवतापहरणम गोवर्धनो द्वारणम कंस छेदनम कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम। एतद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। सप्तम पारायणम ब्रह्मार्पणमस्तु। विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमो नमः। प्रारंभ। गरुडोवाचः अमिषं किं क्रियां सर्वावद सुकृतिनां कर्तव्ये सा यथा पुत्रे सता कथ्ये प्रभो। श्री भगवानुवाचः साधु पृष्ठं त्वया तारक्ष्ये मनुष्याणां हिताय वे धार्मिकाहं चातकृत्यं तत्सर्वं कथयामि देव। ये सुनकर गरुड़ जी बोले कि हे भगवान,
पुण्यात्मा की अंत समय की सब क्रियाएं एवं अंतकालिक दान आदि पुत्र के कर्तव्य मुझे पूरे विधान सहित सुनाइए। श्री भगवान जी बोले, तुमने उत्तम प्रश्न किया है, ये लोक भलाई का प्रश्न है। अब सुनो, अंत समय का कर्तव्य कहता हूँ। पुण्यात्मा पुरुष जब वृद्ध हो, देखे कि शरीर को कोई रोग लग गया है, एवं घर के पुत्र स्त्री आदि सब मनमानी करते हैं, कोई आज्ञा पालन नहीं करता, कानों में उंगली देने से भीतर का प्राण घोष जो शब्द है सुनने में नहीं आता, तब समझ ले कि 6 महीने में मृत्यु होगी। ऐसी अपनी मृत्यु को जान निर्भय होकर अपने जाने अनजाने सभी पापों का प्रायश्चित करे। प्रायश्चित करते करते जब अंत समय निकट हो तो स्नान कर श्री शालिग्राम भगवान का पूजन करे। चंदन तिलक गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप नैवेद्य एवं मिष्ठान आदि से भगवान का पूजन करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, उन्हें भोजन करावे और स्वयं अष्टाक्षर मंत्र तथा द्वादक्षर मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करे। विष्णु एवं शिव के नामों का स्मरण करे, औरों से भी सुने, औरों से भी भगवान की हरि कथा सुने, हरि के मंत्रों को सुने। कानों में पड़ा हुआ हरि नाम पाप हर लेता है। मृत्युगामी के पास बांधुओं को शोक करना या रोना नहीं चाहिए। मेरे पवित्र नामों का बार बार स्मरण करावें तथा भगवान के स्वरूप का ध्यान करावें। जब अंत समय आता है, हमारे माता पिता में से भी कोई भी जब प्राण छोड़ता है, उस समय रोना नहीं चाहिए। भगवान जी कहते हैं कि उस वक्त मेरे नामों का स्मरण उसके कानों में सुना। अवतारों के नाम भगवान के हैं, जैसे मत्स्य कूर्म वाराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्कि। भगवान के ये 10 नाम बंधुजन अंतिम समय वाले को बार बार सुनाएं, वही उसके सच्चे मित्र हैं। रोने वाले सच्चे मित्र नहीं है। श्री कृष्ण नाम जिसकी वाणी पर है, उसके ब्रह्म हत्यादि करोड़ों महापाप शीघ्र ही जलकर भस्म हो जाते हैं। मरते समय पुत्र नाम नारायण लेने वाले अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया, तो जो श्रद्धा से भगवान के नाम ग्रहण करें उसके उद्धार में क्या संदेह है। पापी यदि भूल से भी हरि का नाम ले ले तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई अग्नि को भूल कर स्पर्श करता है तो भी अग्नि उसे जला देती है, वैसे ही भगवान के नाम से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। अजामिल जो था एक कसाई था, बड़ा पापी था, है ना जी। और पाप करके चोरी करके ही आटा सत्तू भोजन लाता था। उसकी पत्नी थी और वो खाते थे, किंतु पूर्व जन्म के किए हैं कर्म थे, पूर्व जन्म में उसने कुछ अच्छे कर्म भी किए थे। तो क्या हो जाता है कि वहां पर 2 महात्मा आते हैं उसके गांव में महात्मा 2 आए, भोजन की अभिलाषा लेकर आए कि भोजन करना था। जब भगवान ने किसी का उद्धार करना हो और गांव वालों ने कहा कि पास में घर है, वहां जाइए आप भोजन कीजिए। अब वो वहां पर आए, अंदर उसकी अजामिल की पत्नी थी। बोलो माई, बोलो हाँ जी, बोलो भोजन करना था। अच्छा, बोलो बैठो महाराज, भोजन कराती। महात्मा लोग आए, रसोई में चौंका दिया गया, भोजन बनाया गया, भोजन परोसा गया, किंतु मन बड़ा दुखी था। अच्छा, क्यों था कि वो जो भोजन आटा सत्तू था वो चोरी का लाया हुआ था पति ने, खिलाना भी महात्माओं को था, तो बड़ी चिंतित थी और भगवान से बार बार प्रार्थना करी अगर महात्मा को पता चल गया तो श्राप दे देंगे। और मन भाव था कि इन महात्मा को रोटी खिलाए। तो महात्मा संतुष्ट हुए, भोजन करा तो उसने मन की बात उनको बता दी। बोला भगवान, एक मन में शंकाएं थी, बोझ मेरे मन में न रह जाए, इसलिए मुझे क्षमा करना, चाहे आप शराब दे दो चाहे कुछ कर दो। बोलो क्या हुआ? बोलो जो अन्न आपने ग्रहण किया वो मेरे पति ने पता नहीं कहां से लाया। मेरा पति चोर है, कसाई है, बुरे कर्म करता है और मुझ पे क्षमा करें। भाव था कि आपको भोजन कराना है। महात्मा समझ गए, तथास्तु, होता आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारा उद्धार करेगा, तेरे पति का उद्धार करेगा।
और फिर उनके घर में एक पुत्र हुआ। उन महात्माओं की कृपा से पुत्र हुआ तो सब जाऊं पण तो लगे, बोलो महाराज छोटा का नाम रखो, ग्रह गुरु देखे है ना जी। नक्षत्र चरण के अनुसार उसका नाम आ से रखा गया, है ना जी। उसका नाम रखा गया ना से, सॉरी उसका नाम ना से रखा गया, बोला इसका नाम नारायण है। नारायण रखा गया। जब नारायण रख गया तो हर बोलते वो नारायण इधर आ जा, नारायण शरारते क्यों करा, नारायण ऐसा कर, नारायण ऐसा कर, नारायण रोटी ला, नारायण पानी ला, सब कुछ होते करते क्या हुआ कि उस अजामिल का अंत समय आ जाता है। अंत समय आ जाता है तो उस अपने बेटे को पुकारता है, भगवान को नहीं पुकारता, हे नारायण तू कहाँ है, मुझे बचा ले, मुझे पीड़ा हो रही है, मेरा समय अंत समय आ गया। और जोर जोर से पुकारता है, नारायण आ जाओ, नारायण आ जा, हे नारायण आ जा, जोर जोर से पुकारता है। किंतु नारायण तो कहीं काम पे गया हुआ था, कहीं ना कहीं अपने था इंतजाम। तो महाराज उसकी आवाज लक्ष्मी के कानों में पड़ती है, वैकुंठ में जाकर, और लक्ष्मी ये बोलती है कि नारायण भगवान आपको कोई पुकार रहा है, आप उसको दर्शन क्यों नहीं देते। अब वो नारायण नारायण पुकारे, अंत समय आ गया और वहां पर जमदूत खड़े, और जमदूतों को धर्मराज ने ये बोला कि जो अंत समय भगवान का नाम पुकारेगा उसको तुमने लाना नहीं, उसके पास तुमने नहीं जाना। बड़ी समस्या पड़ी, अरे भगवान जी को वहां पर आना पड़ा। अच्छा, क्या वो किसी रूप में आए हो, नारायण जी आए गए, और फिर उस अजामिल का उद्धार किया। और भगवान को जब देखा तो अजामिल चरणों में गिर गया, भगवान जी क्षमा करना, भूल करना, बहुत पाप किए, बोलो तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों से तेरा उद्धार है, जा आज से तू मेरी भक्ति कर, तेरा उद्धार होगा। और जो नरक लोक को जाने वाला था, जिसको लेने के लिए जमदूत भी खड़े थे, आज वो भगवान जी का सच्चा भक्त बन गया। नारायण शब्द लेने से अजामिल का भी उद्धार हो गया, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं होता। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान जी कहते हैं कि पातकी में उतनी पाप करने की शक्ति नहीं जितनी भगवान नाम में, इतनी शक्ति नहीं हमारे अंदर जो हम पाप कर, तो भगवान का नाम ले रहा तो सारे पाप भस्म हो जाते। वो कितना पाप करते रहेगा, एक बार भगवान नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे गरुड़, यम ने अपने दूतों से कह रखा है कि मेरे पास नास्तिक पापियों को लाया करो, ऐसे पुरुषों को मत लाया करो जिसने हरि नाम का स्मरण किया। तभी तो जमदूत अजामिल को लेने नहीं आया, जब ये आ रहे थे, पर जो हरि नाम का स्मरण करते तो कैसे नहीं, वहां जा नहीं सकते, हरि नाम संकीर्तन हो रहा। तभी तो कहते हैं कि जब माता पिता का अंत समय आए तो रोना धोना नहीं करते, हरि नाम हरि कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसा सुमरण करें तो वो जाने वाला जो है सीधा हरि धाम में। जमदूत भी आ रहे तो भी आ नहीं सकते, देवलोक से पालकियां आती हैं, उनको विमान में उठाकर ले जाते हैं, ऐसा मैंने सुना, ऐसा पहाड़ों में शास्त्रों में लिखा है। स्मरण करने योग्य नाम है अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव श्री हरे श्रीधर माधव गोपी वल्लभ सीतापति आदि हैं। यम कहते हैं कि जो पुरुष इनका स्मरण करते हैं, इनका जाप करते हैं, जैसे कि हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, इस प्रकार पुकारने वाले पाप रहित पुरुषों को मेरे पास मत लाया करो, इनको नहीं लाना। दूतों, मेरे यहाँ भगवत चरणारविंद विमुख असत संसार की तृष्णा वाले, भगवान नाम ना लेने वाले पापी पुरुषों को ही लाया करो, जिनकी जिब्या भगवान नाम उच्चारण नहीं करती, ऐसे पापियों को लाना। बोला चाहे यहाँ पर पीटे जाएंगे, सीधे आएंगे। जिनके चित्त में कभी नाम स्मरण नहीं हुआ, जिनका सिर एक बारी भगवान के चरण कमलों में नहीं झुका, ऐसे पापियों को यमलोक में लाया करो। यमराज के ऐसे वचन सुनकर श्री भगवान गरुड़ से बोले कि हे गरुड़, ब्रह्म हत्यादि बड़े बड़े पापों को विध्वंस करने वाला ये नाम संकीर्तन उत्तम प्रायश्चित है। हे बक्षीराज, हरि विमुख के लिए और सब प्रायश्चित उद्धार नहीं कर सकते, मध्य से भरे घड़े को गंगा आदि नदियां कभी पवित्र नहीं कर सकती। बोला जिनके मन में हरि नाम ही नहीं है ना जी, उनको तो समझाना भी काक भाषित है। अगर शराब का घड़ा दर दिया उसमें गंगा जल भरते जाएंगे ना, ये पवित्र, वो पवित्र होने वाला नहीं है।
नाम उच्चारण करने वाले पुरुष के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वे स्वप्न में भी नरक यम एवं यमदूतों को नहीं देखते। जिसने अंत समय ब्राह्मण को गोदान एवं ब्राह्मणों की वाणी आदि द्वारा लिए गए श्री हरि कृष्ण का नाम भी सुन लिया, वह पुरुष मांस अस्थि रक्त से पूर्ण वेतरणी नदी में नहीं पड़ते या कर्म भोग रूप में शरीर में फिर वो कभी नहीं आते। जिसने अंत समय भगवान के नाम का सुमिरन कर लिया, यन कान से श्रवण कर लिया। अतएव पापों को नाश करने वाले विष्णु नाम का स्मरण करना उत्तम है। श्री विष्णु सहस्र नाम एवं श्री गीता जी का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। मन काल में एकादशी, श्री गीता जी, श्री गंगा जी, तुलसी दल, श्री विष्णु भगवान के नाम, चरणामृत इत्यादि सभी मुक्ति देने वाले हैं। अंत समय तुलसी दल का पत्ता युक्त पानी अगर पिलाया जाए, गंगा जल पिलाया जाए तो वो मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार नाम का महात्म्य कहकर अवदान महात्म्य कहते हैं। मृत्यु को प्राप्त होने वाला वह पुरुष वेद पुराण शास्त्र आदि वक्ता ब्राह्मण को घी सहित अन्न का संकल्प कर दक्षिणा दे, दान दे, फिर उसी वेद पाठी ब्राह्मण को सवसा गाय का दान करे। हे बक्षीराज, अंत काल में जो कुछ भी अपने हाथों दान करता है उसका या मरणासन माता पिता के द्वारा पुत्र दान का संकल्प कराकर पीछे दान देने का अनुमान करते हैं, वे दान अनंत गुना हो जाता है। और अंत समय में माता पिता से यथाशक्ति दान कराए, जो भी दान हो सके। अंत समय पुत्र माता पिता से फल फूल पुस्तक धन धान्य गाय दूध आदि यथाशक्ति दान कराए, इतनी चीजें दान कराए। इसलिए तो धर्म के श्लोक में पुत्र प्राप्ति निमित्त प्रार्थना करते हैं। भूमि पर लिए गए एवं आधे बंद खुले नेत्रों वाले मरणासन पिता को देकर पुत्र को पिता के कमाए धन की तृष्णा नहीं करनी चाहिए, अर्थात श्रेष्ठ दान कराना चाहिए। माता पिता के धन की तृष्णा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं करनी चाहिए लोग पोस्ट ऑफिस ले आओ फटाफट पेट्रोल खा लो, उठाई ठोक दो मारे बापू के तरफ, वैसे तो काढ़ोगे उठे या बैंक करे या एटीएम या कुछ लपोड़ो अंत समय में या ट्रंकोरे ताड़े दे दे या बापू ट्रंकोरे ताड़े तो कोई कोथे जने उम्र ऐसा नहीं करना। इस प्रकार सदपुत्र पिता की जीवित अवस्था में दान करता है, व्यंत काल का दान उसके पिता को परलोक सुख पूर्वक यम मार्ग से पार करा देता है। अन्न दान और ग्रहण का दान, ये दोनों दान विशेष दान है। अतः तिल आदि 8 वस्तुओं का दान अवश्य होने चाहिए। 8 वस्तु कौन से हैं? तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सतनाजा, भूमि, गाय, ये 8 दान परम पवित्र करने वाले हैं। अंत समय में कराए ये 8 महादान महापापों का नाश करने वाले। ये 8 प्रकार के महादान कराने चाहिए। इनका श्रेष्ठ फल सुनो। श्री भगवान जी कहते हैं कि 3 प्रकार के तिल हैं, चाहे काले हो, भूरे हो, सफेद हो, वे मेरे पसीने से उत्पन्न हैं। इनके दान से असुर, दानव, दैत्य सब तृप्त हो जाते हैं, है ना जी। सफेद, काले और पीले तीनों रंग के तिल दान करने से शरीर द्वारा, मन द्वारा और वाणी द्वारा संचित 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तिल के दान करने से। ठीक है। पृथ्वी पर हाथ रखकर लोहे के दान के प्रभाव से यमपुर का सामना या यमलोक के मार्ग में नहीं जाना जाता। हे गरुड़, पापियों को दंड देने के लिए कुठार, मुसड़, दंड और खड़ग, है ना जी, एवं छुरा सब शास्त्र यम के हाथ में रहते हैं। अतः यम के आयुधों के स्तोत्रार्थ लोह दान करना चाहिए। उनके भंडार, शस्त्र भंडार को बढ़ाने के लिए लोहे का दान करें तो वो थोड़ी सी रहम बरतते हैं। ठीक है। लोह दान से उर्ण, श्याम सूत्र, शुंडा मार्ग, उदम्बर, शेष बल, महादंत नाम वाले यमदूत प्रसन्न हो जाते हैं काम पीठों से। तो हे गरुड़, एक उत्तम दान जो विशेषतः परम गोपनीय है, जिसके करने से पृथ्वी, पाताल एवं स्वर्गवासी सभी संतुष्ट होते हैं, वह सुनो। ब्रह्मा आदि सभी देवता, ऋषि एवं धर्मराज की सभा के सभासद इस दान से संतुष्ट होते हैं और वर देते हैं। ये उत्तम दान है स्वर्ण दान, जैसे आज आपने किया, है ना जी। अतः प्रेत के उद्धार के निमित्त स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए, जिससे वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। इसी स्वर्ण दान से चिरकाल तक वे सत्य लोक में रहता है। फिर पृथ्वी पर सुंदर स्वरूप, धर्मात्मा, चतुर, पराक्रमी, तेजस्वी एवं राजा होता है।
कपास दान से यमदूतों का भय नहीं रहता, लवण दान से यम का भय नहीं रहता, लोहा लवण कपास तिल एवं स्वर्ण दान से चित्रगुप्त आदि सभी यमपुर निवासी संतुष्ट हो जाते हैं। बोलो चलो थोड़ा बहुत तो दान किया। सतनाजा के दान से धर्मराज और यमपुर के पूर्व पश्चिम द्वार उत्तम तीनों द्वारों के अधिष्ठाता गण प्रसन्न हो जाते हैं। चावल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, प्रेंगू, चना, ये 7 प्रकार के नाज सतनाजा कहलाते हैं। भूमिदान महिमा, जिसने भूखंड पर 100 वृक्ष गोएं आराम से बैठ सकें, उतनी भूमि क्षत्रिय ब्राह्मण को दान दी जाए तो ब्रह्म हत्यादि पाप से निवृत्त हो जाते हैं। भूमिदान अतः राजाओं के महापाप केवल भूमिदान से निवृत्त होते हैं, व्रत, तीर्थ एवं अन्य दानों से निवृत्त नहीं होते। जो पुरुष सुपात्र ब्राह्मण को फल फूल युक्त हरी भरी भूमि दान करता है, वह देव असुरों से पूज्य हो इंद्रलोक को चला जाता है। हे गरुड़, सभी दान पृथ्वी दान से कम है, क्योंकि पृथ्वी दान दिनों दिन बढ़ता है। राजा होकर जो पृथ्वी का दान नहीं करता, वह अन्य जन्म में पत्तों की कुटिया योग्य भूमि भी नहीं पाता है और गरीब रहता है। जो राजा अभिमान में आकर पृथ्वी दान नहीं करता, जब तक पृथ्वी है तब तक नरक में पड़ा रहता है। श्री भगवान जी कहते हैं कि राजा लोगों को पृथ्वी दान अवश्य करना चाहिए, दूसरे मनुष्यों के लिए गाय का दान। अंत समय अष्ट महादानों में गाय दान प्रथम, मृत्यु आदि दुखों की निवृत्ति के लिए रुद्र धेनु दान, दूसरा ज्ञात अज्ञात ऋण की निवृत्ति के लिए क्षण धेनु दान, तृतीय चौथा मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष धेनु दान करना चाहिए। 5वां वैतरणी नदी को पार करने के लिए 5 प्रकार से दान की हुई गायें मनुष्य के शरीर, वाणी, मन द्वारा किए पापों से पाप पार करा देती हैं। हे गरुड़, अनेकों पाप जो बाल अवस्था में, कुमार अवस्था में, जवानी अवस्था में, बुढ़ापे में अथवा जन्मांतर में किए हों, और जो रात्रि प्रातः काल, मध्यान्ह काल, अपराह्न काल, दोनों संध्या काल मन वाणी शरीर द्वारा किए गए सभी पाप, दूध देने वाली सवत्सा एवं दक्षिणा आदि अन्य खाद्य पदार्थ से युक्त कपिला गाय यदि एक बार तपस्या, संध्यादि व्रत नियम पालने वाले, वेद शास्त्र को जानने वाले कुटुंबी ब्राह्मण को दान देते हैं तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वही गाय अंत काल के समय पापों के ढेर से दाता का उद्धार कर देती है। यदि स्वच्छ चित्त होकर गाय दान करे, बीमारी की दशा में 100 दान गाय करे और मृत्यु से पर 1000 गाय दान करे, तीनों एक समान है। और अपने जीते जी स्वच्छ अवस्था में जब रोग नहीं है तो गाय का दान कर दे। एक गाय बीमारी की अवस्था में 100 गायों के बराबर है और मरणों के उपरांत 1000 गायों के बराबर पुण्य देती है एक गाय। क्योंकि सुपात्र ब्राह्मण को दिया दान लाख गुना हो जाता है और फल देता है। ब्राह्मण को प्रतिग्रह का कोई दोष नहीं होता। वेद वक्ता यज्ञ आदि करता सुपात्र ब्राह्मण यदि रत्न पूर्ण सारी पृथ्वी का भी ले ले तो वे कभी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता, क्योंकि सुपात्र ब्राह्मण दाता को सब पापों से छुड़ाता है और स्वयं दोषी नहीं होता। जैसे सर्प आदि विषैले जंतुओं के विष को मंत्र और जाड़े को अग्नि हटाती है, अपात्र को दिया दान नरक को ले जाता है। अपने कल्याण की इच्छा से अपात्र को कभी दान न दे, इससे दाता के साथ ग्रहिता भी 100 कुलों सहित नरक में चला जाता है। एक गाय एक सुपात्र ब्राह्मण को दान दे, साझीदार बहुत ब्राह्मण को नहीं। एक गाय यदि एकाधिक ब्राह्मण को दी जाए अथवा बेची जाए तो वे गोदाता के 7 कुलों को भस्म कर देती है। श्री भगवान जी कहते हैं कि वैतरणी नदी पार करने के लिए गो गाय का दान आवश्यक है। अतः गोदान की विधि कहते हैं कि कृष्ण या कपिला गाय आभूषणों के से सोने के सिंग रुपए के खुरों से सजाकर कांसे के पात्र की धोनी सहित 2 कृष्ण वस्त्रों से आच्छादित कर गले में घंटी बांधे तथा कपास की ढेरी पर कपड़ा बिछाकर तांबे की थाली रखे, उसमें यमराज की स्वर्ण मूर्ति बनाकर स्थापित करे और साथ ही एक लोह दंड और कांसे का पात्र घृत से भरा रखे। तब गौए के पास एक गड्ढा खोदे, उससे जल से भरकर वैतरणी नदी में तरावे। कपास पर स्थापित सोने की यम मूर्ति को थाली के साथ उठाकर नाव पर स्थापित कर दे। इस प्रकार यमराज के सामने विधि पूर्वक गाय का संकल्प करे। गंध पुष्प वस्त्र अलंकार आदि से और
गाय की पूजा कर संकल्प से गाय ब्राह्मण को दे दे, फिर उस गाय की पूंछ पकड़कर अपना पांव नाव पर रखकर ब्राह्मण को बुलाकर उसमें जो है भगवान से प्रार्थना करे कि हे जगन्नाथ, संसार रूप समुद्र में मग्न शोक संताप रूपी लहरों से दुखी पुरुषों की सदा आप ही रक्षा करते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे पृथ्वी के देवता, मेरा उद्धार करो। मैं दक्षिणा सहित वेतरणी तारक गाय आपको दान करता हूँ। आपको नमस्कार है, आपको बार बार नमस्कार है। आपको इसलिए दान देता हूँ कि यम मार्ग के 100 योजन वाली वेतरणी नदी से पार हो जाऊं। हे गाय माता, यम द्वार के महामार्ग स्थित वेतरणी नदी है, वहां मेरी प्रतीक्षा करना। तो उस नदी से पार कराती है। आपको नमस्कार है। फिर गाय की प्रार्थना करे कि मेरे आगे तथा पीछे गाय हैं, मेरे हृदय में गाय हो, मैं गौओं में निवास करूं। जो सब प्राणियों में लक्ष्मी तथा देवताओं से प्रतिष्ठित है, वही धेनु मेरे सन्मुख विराजमान है। कृपा करके मेरे पापों का नाश करो। यह मंत्र फिर हाथ जोड़कर गाय ब्राह्मण एवं यम के सन्मुख इन मंत्रों से प्रार्थना करते हुए परिक्रमा करके ब्राह्मण को दे दे। इस विधान से जो पुरुष गाय का दान करता है, वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में चला जाता है। अतः ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह निरोग अवस्था में ही वेतरणी व्रत आचरण कर गाय का दान करे। हे पक्षीराज, दाता के महामार्ग में यह नहीं आती, अतः पुण्य समझ कर गाय का दान अवश्य करे। गंगा यमुना आदि तीर्थों में ब्राह्मण के घर सूर्य चंद्र ग्रहण के शुद्ध होने पर संक्रांति या अमावस्या के दिन, मेघ तुला कर्क मकर संक्रांति में रात दिन की समानता के समय, व्यतिपात के दिन, युग की प्रथम अक्षय तृतीया आदि तीर्थियों में या कोई भी अच्छा दिन हो, सब पुण्य काल गाय दान के लिए कहे गए हैं। जिस किसी दिन में गद्द गाय का दान करना उचित है। दान देने अथवा सुपात्र विद्वान ब्राह्मण दान लेने वाला जब मिल जाए तो भी पुण्य काल कहें। तो जब ब्राह्मण मिल जाए और मन में श्रद्धा भक्ति हो तो गाय का दान कर लेना चाहिए। धन संपत्ति स्थिर नहीं, इसलिए पुण्य संचय कर ले, क्योंकि शरीर धन स्थिर नहीं, मृत्यु निकट है। अतः पुण्य धर्म संचय करना परम आवश्यक है। आत्मा के कल्याण के लिए किसी वेद विज्ञ ब्राह्मण को थोड़ा सा दान देना भी अनंत और अक्षय फल देता है। आत्म कल्याण के लिए निरोग अवस्था में थोड़े धन द्वारा अपने हाथ से किया दान अक्षय होता है और पूरा साथ देता है। ये दान परलोक मार्ग के लिए पाथे होता है, साथी होता है। इसके द्वारा वे महायात्री सुख पूर्वक महामार्ग तय कर लेता है, अन्यथा साथी रहित को मार्ग में महान कलेश होता है। अन्य सब दान महामार्ग में प्राप्त हो जाते हैं। बड़े पुण्यों के प्रभाव से मनुष्य का जन्म मिलता है, जिसमें धर्म आचरण करने से परम गति प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म पाकर फिर जिसे धर्म ज्ञान नहीं, वह संसार में दुख ही दुख पाता है। धर्म से ही सफलता मिलती है। धन पुत्र कलत्र शरीर बंधु भाई विनाशवान है। इस कारण एक अनश्वर धर्म का आचरण करें। पिता आदि तब तक सगे हैं जब तक वे जीता है। मृत्यु होते ही क्षण भर में सबका स्नेह मिट जाता है। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, यही बारंबार समझना चाहिए। जीते जी स्वार्थ बिना कोई नहीं पूछता, मर जाने पर कौन किसको देता है। ये सब जानते हुए जो कुछ बन सके अपने हाथ से देना उत्तम है। जीवन अनित्य है, मृत्यु पीछे कौन देगा। बांधव मृत्यु को जला कर चले आते हैं अथवा लोस्ट काश की भांति पृथ्वी पर छोड़कर चले आते हैं, फिर उस ओर मुंह भी नहीं करते। उसके साथ केवल धर्म ही जाता है। पुरुष मरते ही धन त्याग देता है। बांधव शमशान तक पहुंचाते हैं। आपने किए शुभ अशुभ कर्म ही साथ जाते हैं। शरीर अग्नि से भस्म हो जाता है, केवल कर्म साथ रहते हैं। पुण्य पाप का फल मनुष्य सब जगह भोगता है। इस दुखमय संसार में कोई बंधु नहीं, केवल कर्मों के प्रभाव से ही जीव उसमें आ मिलता है और फिर कर्मों के क्षीण होते ही बिछुड़ जाता है। माता पिता प्रेमी भाई बंधु स्त्री आदि संबंधियों का मिलना बिछड़ना प्याऊ या कुएं पर इकट्ठे हुए मनुष्यों की भांति है, अथवा नदी में तैर कर आने जाने वाले काष्ठ समूह की भांति है। संसार में ना कोई किसी का पुत्र है, ना पौत्र है, ना धन है, ना स्त्री। अतः जितना हो अपने हाथ से दान करे।
जब तक धन अपना है ब्राह्मणों को दान दें, क्योंकि जब तक धन पुत्र संबंधियों के अधीन हो जाता है तब तक वश की बात नहीं होती। पहले जन्म में दान करने से इस जन्म में धन मिलता है, ये समझकर धन दान करना चाहिए। धर्म से धन मिलता है, धर्म में मनोरथ होते हैं और धर्म से ही मोक्ष मिलता है। अतएव धर्म करो, धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है। यदि श्रद्धा ना हो तो धन के द्वारा धर्म सिद्ध नहीं होता। सर्वथा धन रहित मुनि जन श्रद्धावान होकर ही वैकुंठ को जाते हैं। गीता में भी भगवान जी कहते हैं कि जो पुरुष पत्र पुष्प फल जल मुझे अर्पण करता है उसको मैं स्वयं अंगीकार करता हूँ। इस कारण थोड़ा बहुत दान अवश्य करना चाहिए, थोड़े बहुत की गणना नहीं होती। देव पूज्य धर्मात्मा पुत्र वही है जो मृत्यु होते समय पिता से अन्न दान करावे, अपने माता पिता के निमित्त सुपात्र ब्राह्मण को दान देता है, वही उत्तम पुत्र है। उसने सबको पवित्र किया है। वह पुत्र पौत्र प्रपोत्रवान होकर बुद्धि को पाता है। जो पुत्र पिता के निमित्त दान देता है उससे 100 गुना माता के निमित्त, 1000 गुना भगनी के निमित्त, 10,000 गुना अपने भ्राता के निमित्त दान से अक्षय फल मिलता है और दाता को कोई उपद्रव नहीं होता। वह ना यम यातना को भोगता है, ना मृत्यु के समय उसे यमदूतों का भय रहता है। पुत्रा पुत्रा स भ्राता सगोत्रा श्रद्धस्ते ये ददाति नातुर्धनयन्तम ब्रह्म घनास्ते न संशयः। जो कोई लोभी दान नहीं करता वह पापी मरकर बहुत ही शोक करता है। यदि अंत में उसके पुत्र पौत्र भाई बंधु सगोत्री सगे संबंधी भी कुछ दान नहीं देते तो वह ब्रह्म हत्या तुल्य पापी है। पुरी नारायण भगवान ओम अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीका पितृमोक्ष प्रदो भवा आकाशात् पतितं तोयं यच्च गच्छति सागरं सर्वदेवं नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। अष्टम पारायणम् नारायण अर्पणमस्तु ब्रह्मार्पणमस्तु। एक बात है पंडित जी, अब तो ऐसी है ना बात। कोटि युगधारिणी नमो नमः। नमो प्रायणः गरुडवाच कथितं भवता सम्यं कालिदास नृणामस्य इत्कृतं तदीनां वद मे प्रभु। श्री भगवान वाच गरुड़ जी बोले कि हे प्रभु, आपने अंत समय का दान तो सुना दिया, अब कृपा मरने वाले पुरुष का कर्म बताइए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, शरीर त्याग की विधि में सुनता हूँ जिससे मृत पुरुष सतगति को पाते हैं। देही जब देह छोड़ने लगे उस समय पहले तुलसी वृक्ष के समीप गोबर से पृथ्वी लीपे, उस पृथ्वी पर तिल कुशा बिखरे और वहां छोटा सा शुभ आसन बिछाकर श्री शालिग्राम की स्थापना करें। जिस स्थान पर पाप भय नाशनी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित हो वहां मृत्यु होने वाले की निश्चय ही मुक्ति होती है। साथ ही तुलसी वृक्ष की छाया हो वहां मृत्यु होने से सर्वदा दुर्लभ मुक्ति है। तुलसी का पत्ता मुख में रखकर तिल एवं कुशाओं के आसन पर जो कोई प्राण छोड़ता है वह निपुत्र होकर भी विष्णु लोक को जाता है। तीनों प्रकार के तिल कुशा तुलसी पवित्र है। ये नरक में जाने वाले की रक्षा करते हैं। इनके कारण मृत पुरुष की सद्गति मिलती है। हे गरुड़ जी, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न है अतः पवित्र है। इन्हें देख असुर दानव दैत्य सब भाग जाते हैं और कुशा मेरे रोमों से उत्पन्न मेरी विभूति है। इनके स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा,
मध्य में जनार्दन एवं अग्रभाग में शंकर, तीनों देव कुशा में स्थित है। इसी कारण कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण एवं गो बार बार काम में लाए जाते हैं, अतः यह अपवित्र नहीं होते। कुशा आदि मृत पिंडों पर चढ़ाई गई हो और ब्राह्मण मृतक संबंधियों के घर शुद्ध होने से पूर्व भी प्रेत भोजन करे, मंत्र, गो, तुलसी उस नीच के पास हो, चिता की अग्नि हो, तब ये अपवित्र हैं। अब गोबर से लिपि पृथ्वी पर धर्म तिल बिछाकर मृत्यु शया करनी चाहिए। शया के ऊपर छत हो, कुशा आकाश नहीं। गोबर से लिपि मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि तथा सब देवताओं का निवास है। अतः मंडप अवश्य हो। जहाँ पर कभी गौ में लेपन नहीं हुआ वह पृथ्वी अशुद्ध है, किंतु जहाँ एक बार भी लेपन हो गया वह लेपन करने से अशुद्ध होती है। राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, यमदूत आदि बिना लिपि अशुद्ध पृथ्वी, खाट एवं खुले आकाश वाले स्थान पर प्रवेश करते हैं। अतः इन स्थानों पर मृत्यु न होने दे। इसलिए अग्नि होत्र, श्राद्ध, ब्रह्म भोजन, देव भोजन, मृत्युशया आदि गो में लिप्त मंडप बिना कभी ना करवाना चाहिए। मरणशील पुरुष को पृथ्वी पर लीप लगाकर तिल दर्भ आदि बिछाकर मंडप पर ही सुलावें, फिर उसके मुख में स्वर्ण तथा पंचरत्न डालें। श्री शालिग्राम का चरणामृत पिलावें। श्री शालिग्राम का धोवन जल बिंदु मात्र भी यदि मरणशील को मिल जाए तो उसका पाप कष्ट कट जाते हैं और वैकुंठ में चला जाता है। अनंतर महापाप नाशक गंगा जल पिलावें। अंत समय गंगा जल सब तीर्थों के स्नान पान के पुण्य का फल देने वाला है। यह जलपान शरीर शुद्धि के लिए 1000 उत्तरायण व्रत के पुण्य के समान कहा गया है। हे गरुड़, अग्नि से जैसे कपास का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार गंगा जल से सर्व पाप भस्म हो जाते हैं। जो पुरुष सूर्य किरणों से संतप्त गंगा जल पीता है वह भोग योनियों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। दूसरी नदियां स्नान करने से पापी को पवित्र करती है, किंतु श्री गंगा जी का दर्शन, स्पर्श तथा केवल नाम भी सैकड़ों हजारों पापियों को पवित्र करता है। इसलिए संसार तारणी गंगा का जल पान अवश्य करें। जब प्राण कंठगत हो तब आदि मुख से गंगा गंगा बोले तो वह मनुष्य अवश्य विष्णु लोक को जाता है और फिर जन्म नहीं लेता। प्राण निकलते समय जो पुरुष श्राद्ध पूर्वक श्री गंगा जी का ध्यान करता है वह भी सतगति को पाता है। इस कारण हे गरुड़, मरणासन प्राणी श्री गंगा जी का ध्यान, नमस्कार, स्मरण और जलपान अवश्य करें। तत्पश्चात मोक्ष दाता श्रीमद्भागवत सुने। यदि अंत समय श्रीमद्भागवत का एक श्लोक अथवा वेद मंत्र पाठ करे या सुन ले तो वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता। अनंतर वेद, उपनिषद, विष्णु एवं शिव स्तोत्र आदि से पाठ श्रवण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की मुक्ति हो तो उसकी मुक्ति हो जाती है। प्राण निकलते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को पूर्व वैराग्य हो और खाना पीना छोड़कर उपवास करे तथा शीघ्र ही संन्यास ग्रहण करे। प्राण कंठ तक आ जाने पर जो पुरुष कहे कि मैंने संन्यास ले लिया, मैं ब्रह्म हूँ, वह विष्णु लोक में जाता है और फिर पृथ्वी पर नहीं आता।
हे पक्षींद्र, मृत्यु के समय जिसकी ऐसी विधि होती है उसके प्राण सुख पूर्वक ऊर्ध्व द्वार से निकलते हैं। मुख, नेत्र, नासिका, कर्ण आदि द्वारों के ऊर्ध्व द्वार कहते हैं। पुण्य आत्माओं के प्राण इन्हीं से निकलते हैं। योगियों के प्राण 10वें द्वार से निकलते हैं। जीवात्मा शरीर कैसे त्यागता है, मृत्यु समय प्राण अपना अपान दोनों मिलकर नाभिस्थान में रहते हैं। वहां जब ये भिन्न भिन्न होते हैं तब सूक्ष्म होकर वायु शरीर रूप पुतले से निकल जाता है। वायु में जीव निकलने के पीछे आधार रहित वृक्ष की भांति काल ताड़ित शरीर गिर पड़ता है। जब शरीर से प्राण निकलते हैं तब वह निश्चेष्ट हो घृणास्पद निंदत एवं दुर्गंध युक्त होकर स्पर्श योग्य भी नहीं रहता। मृतक शरीर में कीड़े हो जाते हैं अथवा किसी जीव के खा लेने पर विष्टा हो जाता है अथवा जलाने पर भस्म हो जाता है। त्रिविध विधा अवस्था को प्राप्त होने वाले क्षण भंगुर शरीर को पाकर मनुष्य जीते जी कितना अभिमान करता है। महाभूतों से बने शरीर में से पांचों तत्व निकलकर तत्वों से तत्व में मिल जाते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, पवन मूल तत्व में मिल जाते हैं। शरीरस्थ आत्मा सुख रूप नित्य मुक्त साक्षी अजर अमर है। यह जीवात्मा ज्ञान कर्मात्मक 10 इंद्र से युक्त है और शब्द आदि विषयों, वृत्त, काम, रोग आदि से युक्त है। अन्न, प्राण, मन, विज्ञान एवं आनंद में 5 कर्म कोशों से युक्त है। घर में आग लग जाने पर मनुष्य जैसे उसे छोड़कर दूसरे में प्रवेश करता है, उसी प्रकार यो जीवात्मा अपने पुण्य अवासना युक्त कर्मों से नए शरीर में प्रवेश करता है। जब पुण्यात्मा जीव नए शरीर में प्रवेश करता है तब देव दूत बजती हुई स्वर्ग कंकनियों व छत्र चमर से शोभायमान विमान लेकर आ जाते हैं। धर्मात्मा पुरुष को यो देवदूत अनकालीन विमान में बैठाकर ले जाते हैं। उसका शरीर दिव्य होता है। वह निर्मल स्वच्छ वस्त्र, रत्न जड़ित आभूषण, पुष्प मालाओं से शोभायमान दान के प्रभाव से स्वर्ग में पहुंचकर देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार धर्मात्मा को स्वर्ग पहुंचाते हुए देर नहीं लगती। यह अंत समय में धार्मिक कृत्य करने का फल है। ओम हरि ओम ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं ओम अनुदेहि धनुदेहि शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्षो वरदो भवः। कितने दाव है इसके? एक हाँ जी, एक पढ़ना और न पढ़ना तो 9 कितने दाव है सारे? इसके 16 16 होते हैं कि 18 16 ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु वैवहरणं सर्वलोकैकनाथं माम्। ओम दशमोऽप्रायणः। गरुड़वाच। फिर गरुड़ जी बोले, अब पुण्यात्मा के शरीर का अग्नि संस्कार और उनकी पत्नियों की सती होने की महिमा तथा फल प्राप्ति सब कृपा कर कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़ जी सुनिए, मैं उनकी देह संबंधी क्रियाओं को कहता हूँ जिनके द्वारा पुत्र पौत्रादि पैतृक ऋण से छूट जाते हैं। माता पिता का अंत्येष्टि संस्कार भली भांति करना चाहिए। अंत्येष्टि कर्म करने वाला पुत्र अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अब विधि बताते हैं। जब माता या पिता की मृत्यु हो तो पुत्र शोक छोड़कर
मुंडन करवाएं। माता पिता के मरने पर जिस पुत्र ने मुंडन नहीं कराया वह संसार रूप समुद्र से तरने वाला नहीं कहा जाएगा। नाखून तथा छाती के बाल ना कटवाएं, परंतु मुंडन अवश्य करवाएं। और बांधव सहित स्नान कर धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण करें। कुआं, नदी आदि से ताजा जल लाकर मृतक को स्नान करवाएं। फिर चंदन लगाकर पुष्पों की माला पहनाएं और गंगा मृतिका मस्तक पर लगाएं। फिर नए वस्त्रों से आच्छादित कर अपने जनेऊ अपसभ्य कर कुशा पवित्री धारण करके नाम एवं गोत्र के उच्चारण द्वारा संकल्प कर मृतक को दक्षिणा के सहित पिंडदान दें। मृत्यु स्थान में उनका नाम प्रेत होता है, अमुक प्रेत नाम से ही पिंड दें। इस पिंडदान से भूमि एवं देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार देश पर लाया हुआ मृतक पंथ होता है, पंथ नाम से पिंड दान करें। इससे दुर्गति से मरे हुए भूत प्रेत आदि दुर्गति जीव उसका मार्ग नहीं रोकते, न कोई सदगति में विघ्न डालता है। द्वार पर पिंडदान के बाद पुत्र स्त्रियां आकर शव की परिक्रमा कर नारियल से पूजन करें। फिर पहले पुत्र शव की अर्थी को कंधा दें, तब उठाकर ले जाएं। जो पुत्र पिता की अर्थी को कंधा देकर शमशान तक ले जाता है वह कदम कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। क्योंकि जिस पिता ने पुत्र को अपनी पीठ आदि पर बिठाया था उस क्षण की निवृत्ति के लिए उचित है फिर शमशान के आदि मार्ग में पृथ्वी को झाड़कर जल छिड़काएं कर शव रखें और स्नान कराकर भूत संज्ञा नाम से विश्राम पिंड दें। इस पिंड के देने से पिशाच राक्षस यक्ष और दिशाओं में रहने वाले भूत प्रेत आदि कोई विघ्न नहीं डालते और न उसका मांस भक्षण कर सकते हैं। तत्पश्चात मृतक को शमशान में ले जाकर उत्तर की ओर मुख करके रख दें। फिर उसके दाह के लिए पृथ्वी शुद्ध करें। पहले भूमि को झाड़ जल से छिड़काकर गोबर से लीप फिर कुशां से रेखा कर रेखा के मध्य से अनामिका एवं अंगुष्ठा से मिट्टी उठाकर ईशान कोण में फेंक दें। फिर जल छिड़काकर वैदिक सिद्ध कर उस पर विधि पूर्वक अग्नि स्थापित करे। कर्व्याद संज्ञक अग्नि की पुष्प आदि से पूजा करके लोमभ्य इत्यादि वेद मंत्रों से विधि पूर्वक हवन करें। आगे के श्लोक द्वारा अग्नि की प्रार्थना कर, हे कर्व्यादि अग्नि, आप पंचभूतात्मक शरीर धारण करते हो, जगत के कारण तथा पालक भी हो, अतः इस मृतक को आप स्वर्ग में पहुंचाएं। इस प्रकार अग्नि से प्रार्थना कर उस स्थान पर चंदन, तुलसी, प्लाश एवं पीपल की लकड़ियों से चिता बनाएं। चिता पर प्रेत को रख कर पिंड चिता पर रखें और दूसरा मृतक के हाथ पर रखें। ये दोनों पिंड प्रेत नाम से दिए जाते हैं क्योंकि सपिंड श्राद्ध से पूर्व कृत्यों में उनकी संज्ञा में प्रेत रहता है। प्रेत शास्त्र वेताओं का मत भिन्न भिन्न है। कुछ उसको साधक नाम से पिंड दान देना कहते हैं। चिता पर शव नाम से पिंड दें और शव के हाथ में प्रेत नाम से पिंड दें। वह 3 पिंड पूर्वोक्त पिंडों से भिन्न देना चाहिए। इस प्रकार 5 पिंड द्वारा शव को आहुति मिलने की योग्यता प्राप्त होती है। यदि पिंड दान न किया जाए तो राक्षस आदि विघ्न डालते हैं। इस प्रकार प्रेत को 5 पिंड देकर उसी अग्नि में तृण आदि प्रज्वलित कर इसमें चिता प्रदीप्त कर उसमें पंजक विचार आवश्यक है। जैसा आपका ये पंजक अब इसका
पंजक में मृत्यु हो जाने पर वाले पुरुष की गति नहीं होती। यदि पंजक हो तो दाह क्रिया ना करें, अन्यथा घर में किसी और की भी मृत्यु हो जाती है। अर्धधनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक 5 नक्षत्रों में दाह क्रिया करना अशुभ है। इन 5 नक्षत्रों में यदि मृत्यु हो तो घर में हानि तथा पुत्रों एवं गोत्रियों में भी विघ्न आदि उपद्रव होते हैं। यदि इन 5 नक्षत्रों में दाह क्रिया करनी हो तो विधि पूर्वक करें। है गरुड़, पंजक के दोषों की शांति के लिए विधि कहता हूँ। दाह क्रिया करने से पहले दर्भों के 4 पुतले बनाकर मृतक के पास रखें। उन्हें नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित कर स्वर्ण का दान देकर नक्षत्र नाम से हवन करें। पीछे प्रेता जयता मंत्र आदि से हवन करें, फिर नक्षत्र नाम से हवन कर इस प्रकार संपुट पूर्वक हवन करके फिर उन्हीं पुतलों के साथ मृतक की दाह क्रिया करें। सपिंडी के दिन पुत्र फिर पंचक शांति करें। सपिंडी के दिन पंचक शांति के विधान में तिल पात्र, स्वर्ण, चांदी तथा घृत से भरा कांस्य पात्र 5 दान दोष शांति के निमित्त अवश्य करें। इस प्रकार शांति विधान कर जो दाह क्रिया करता है तो किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता और प्रेत परम गति को पाता है। फिर यदि मृतक की पत्नी सती होना नहीं चाहती है तो उसे अकेला जला दें। यदि सती होना चाहे तो उसके साथ ही दाह क्रिया करें। भर्ता के हित चिंतक पतिव्रता नारी यदि पति के साथ जाना चाहे रतों उसी पहले घर स्नान करना चाहिए। सुंदर वस्त्र एवं आभूषण धारण कर मस्तक पर कुमकुम लगाएं, आंखों में काजल कर शरीर को सजाकर ब्राह्मण को दान दें, अपने बंधु वर्ग को भी यथोचित दें। फिर अपने गुरु को नमस्कार कर घर से बाहर निकलकर भगवान विष्णु के मंदिर में प्रणाम करें। उस समय सती को किसी से लज्जा मोह नहीं होना चाहिए। उस मंदिर में अपने सब आभूषण उतार भगवान को भेंट कर दें। फिर वहां से श्रीफल नारियल लेकर खुले मुंह शमशान की ओर जाएं। वहां पहुंचकर पहले सूर्य नारायण को नमस्कार करें, फिर चिता की परिक्रमा करके पुष्प शैया समझकर उस पर बैठ जाएं और मृतक पति के सिर को गोद में रखें। अपने हाथ के नारियल को अपनी सखियों को दे दें, फिर चिता में अग्नि लगाने की आज्ञा दें। गंगा स्नान की भांति अपने शरीर को जला देवें। यदि स्त्री गर्भवती हो, पति के साथ सती न हो, उसका सतीत्व इसी में है कि वह बालक को उत्पन्न कर उसका पालन पोषण करें। जो पतिव्रता मृतक पति के साथ अपनी शरीर जलाती है, अग्नि केवल उसके अंगों को जलाती है, आत्मा को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचती। जैसे स्वर्ण आदि को जलाने पर अग्नि उसके मल को ही जलाती है, इसी प्रकार अमृत के समान अग्नि के मध्य बैठी हुई पतिव्रता स्त्री शरीर के पापों को जला देती है। जिस प्रकार विवाह आदि एवं अन्य कर्मों कार्यों पर शपथ लेते समय जो पुरुष कभी असत्य नहीं कहता, अमरण प्रतिज्ञा पर अटल रहता है, ऐसे धर्मात्मा शुद्ध पुरुष के साथ पुरुष के हाथ पर यदि अग्नि से जलता हुआ लोहा का गोला भी रख दिया जाए तो उसे कभी नहीं जला सकता। इस प्रकार संयुक्त पतिव्रता स्त्री कभी नहीं जलती। वो अपने स्थूल शरीर को जलाकर अपने अंतर आत्मा से पति के साथ एकारूपता पाती है। स्त्री शरीर तो उसे फिर मिलता ही नहीं, और जब तक स्त्री अपने पति के साथ अपने स्थूल शरीर को नहीं जलाती तब तक वह स्त्री शरीर में कभी नहीं तब तक वह स्त्री शरीर से कभी नहीं छूटती। इस कारण जहाँ तक
हो सके मन वचन एवं शरीर से पति के जीते जी प्रयत्न करके पति के सेवा करें। पति के मरने पर उसके साथ सती हो। जो सती पतिव्रता के मरने पर उसके साथ चिता के अग्नि में प्रवेश करती है वह अरुंधति के भांति स्वर्ग लोक में माननीय होती है। स्वर्ग लोक जाकर अप्सराओं से सेवित पतिव्रता 14 इंद्रों के राज्य काल तक पति के साथ रमण करती है। जो पतिव्रता पति के साथ सती होती है वह अपने माता पिता एवं अपने पति का कुल दोनों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। इतने समय पर्यंत वह पतिव्रता पति के साथ स्वर्ग में आनंद पाती है। जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं तब तक सूर्य तुल्य प्रकाशमान विमान में बैठे पति के साथ विहार करती है। फिर स्वेच्छा से उत्तम एवं धनाढ्य कुल में दीर्घ आयु सहित जन्म पाकर उसी पति को प्राप्त करती है। और जन्म जो क्षण भर भी एक जलने के दुख से डर कर सती नहीं होती वह मूर्खा स्त्री अपने पति वियोग की अग्नि के द्वारा जलती रहती है। इस प्रकार पति को कल्याण रूप समझकर पत्नी सती हो तो मृतक का दाह इस प्रकार करें। जब मृतक का आधा शरीर जल जाए तो गृहस्थी का काष्ठा से और सती हो तो श्रीफल द्वारा कपाल क्रिया करें। पितृलोक प्राप्ति के लिए मृतक का ब्रह्मरंध्र भेदन कर इस मंत्र से तिल मिश्रित घृत की आहुति दें। मंत्र यह है, हे अग्नि आप वसुदेव से उत्पन्न हो अतः आपके द्वारा ही यह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। इसका स्थूल शरीर आप में स्वा हो। इस मंत्र से तिल मिश्रित घृत की आहुति देकर उच्च स्वर से रोदन कर इससे प्रेत का सुख मिलता है। दाह के अनंतर स्त्रियों पहले स्नान करें और तब नाम गोत्र का उच्चारण कर तिलों से जलांजलि दें। तत्पश्चात नीम के पत्ते चबाएं और मृतक के गुण दूसरों को सुनाएं। फिर पहले स्त्रियों और पीछे पुरुष घर जाएं। घर पहुंचकर स्नान करें। फिर गौ को ग्रास दें। पहले दिन घर का भोजन न करें। दूसरे दिन घर का भोजन पतलों में करें। फलाहार करें तो उत्तम है। जिस स्थान पर मृत्यु हुई थी उस स्थान को लीप कर 12 दिन तक दक्षिण की ओर मुख करके घृत का दीपक रखना जो 12 दिन तक निरंतर जलता रहे। हे गरुड़ सूर्यास्त के समय शमशान अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल भरकर 3 दिन तक देता रहे। 3 लकड़ियों को डोरी से बांधकर उन पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल से भर कर रख दें। फिर मंत्र पढ़ें, हे प्रेत तूने बंधु बांधव ने त्याग दिया, तुम शमशान की अग्नि से जले हो। यह जल और दूध है। जल से स्नान करो और यह दूध पान करो। तब चतुर्थ दिन अस्थि श्राद्ध करें। दाह क्रिया करने वाले पुरुष को इसी दिन अस्थि संचय करना चाहिए। यदि उस दिन पंजक हो या रविवार अथवा सोमवार हो तो दूसरे तीसरे दिन अस्थि संचय करें। अस्थि श्राद्ध के विधान में शमशान भूमि से आकर फिर स्नान करने से शुद्धि होती है। यह सोचकर उस दिन शमशान भूमि में जो सूती हुई ऊनी वस्त्र पहन हाथ में पवित्र धारण कर ऐसा करने के पश्चात पुत्र शमशान वासियों के उड़द की बलि दें। यमा इत्वा मंत्र से वामवर्त होकर 3 परिक्रमा करें। तब चिता स्थान को दुग्ध से सींच कर जल द्वारा संचित करें। चिता की अग्नि शीतल होने पर अस्थि संचय करें। अस्थियों को दाह के पत्ते पर रखता जाएं। फिर दूध एवं जल से धोकर मिट्टी के पात्र में रखें और विधि पूर्वक श्राद्ध करें। पहले उस स्थान पर त्रिकोण स्तंडिल करके गोबर से लिपे उस दक्षिण की ओर मुख कर बैठे और तीनों दिशाओं में 3 पिंड दें। चिता भस्म
को इकट्ठा कर उस पर काष्ठा की त्रिपादुका रखें। फिर उसे खुला मुंह कर जलपूर्ण घट स्थापना करें। पके हुए भात घृत दधि डालकर जल और मिष्टान सहित विधि पूर्वक प्रेत को बलि दें। तत्पश्चात वहां से 15 कदम उत्तर की ओर चलकर गड्ढा खोदकर उसमें अस्थि पात्र रख दें। प्रेत दाह की निवृत्ति के निमित्त एक पिंड दें। फिर गड्ढे से अस्थि पात्र लेकर सरोवर, नदी या तालाब पर आकर दूध एवं जल से अस्थियों को बार बार धोएं। उन्हें चंदन एवं कुमकुम से चर्चित करें। तब उन्हें संपुट में संभाल कर रखें। अस्थि संपुट को अपने हृदय एवं मस्तक से लगाकर उसकी परिक्रमा करें। फिर उनकी श्री गंगा जी में आकर विधि पूर्वक निक्षेप करें। जिन पुरुषों की अस्थियां 10 दिनों के भीतर श्री गंगा जी में आ जाती है, वे मनुष्य ब्रह्मलोक से फिर कभी नहीं लौटते। जब तक मनुष्य की अस्थियां श्री गंगा जी में रहती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग में निवास करता है। श्री गंगा जी के लहरों को स्पर्श करने वाला पवन जब किसी मृतक को स्पर्श करता है तो उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले राजा भगीरथ तपस्या द्वारा आराधना कर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को ब्रह्मलोक से लाए हैं। इसका यश तीनों लोक में विख्यात है। श्री गंगा जी ने ही श्री कपिल जी के कोप दृष्टि से भस्म हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाया। जो मनुष्य पूर्व अवस्था में पाप करके मर गए हो, उनकी अस्थियां श्री गंगा जी में पड़ जाने से वह भी स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। श्री गंगा महात्म्य पर कहते हैं कि हे गरुड़, अनेक प्राणियों को मरने वाले किसी बिहार के सिंह ने मार डाला। पापों के कारण उसकी जीवात्मा नरक की ओर जा रही थी। उसके शरीर की हड्डी लेकर उड़ता हुआ कौवा के मुंह से वह श्री गंगा जी में गिरी तो उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए और वह दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को गया। इसी कारण श्रेष्ठ पुत्र अस्थि संचय करके उन्हें श्री गंगा जी में अवश्य पहुंचाएं। तब 10 गात्र कर्म करें। यदि किसी का विदेश या वन में चोर भय आदि से मर जाने के कारण मृत शरीर न मिल सके तो जिस दिन उसकी मृत्यु सुने उसी दिन से 1 हाथ लंबा कुशा का पुतला बनवाएं। उसका अंग आदि मनुष्य जैसे बनाकर उसकी नाभि में एक जलता दीपक रखकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे। दीपक जलते रहने तक आतुर दान गति गाति आदि का पाठ करें। दीपक बुझने पर पुतले की दाह क्रिया करें और उसकी भस्म लेकर श्री गंगा जी में डाल दें। उसकी दाह क्रिया के दिन से ही 10 गात्र विधि कर्म करें। श्राद्ध एवं संवत्सरिक कर्मों में से वही दिन ग्रहण करें। गर्भिणी स्त्री के मास पूरे होने पर यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका पेट फाड़कर बच्चे को निकालकर पृथ्वी पर रखें, तब दाह कर्म करें। अब बाल मृत्यु के विषय में कहता हूँ। यदि किसी बालक की गंगा के किनारे मृत्यु हो तो उसे गंगा जी में ही डाल दें। यदि किसी अन्य देश में 27 महीने तक के बालक की मृत्यु हो तो उसे पृथ्वी में गाड़ दें। इसके पश्चात जलाना उचित है। उसके अस्थियां श्री गंगा जी में डालें। जल पूर्ण घट दान करें और बालकों को भोजन करवाएं। गर्भ में मरे बालक की कोई क्रिया नहीं होती। पैदा होकर शिशु मर जाए उसके लिए शुद्ध होकर दुग्ध दान करना। दांत की उत्पत्ति तक शिशु संज्ञा होती है। इसके अनंतर 3 वर्ष तक बालक संज्ञा है। यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो शुद्ध होकर जल दान एवं खीर का भोजन दान करें। 5 वर्ष तक कुमार संज्ञा और 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था है। यदि कुमार की मृत्यु हो जाए तो बालकों और कुमारों को भोजन करवाएं। इसी प्रकार यदि
पौगोंड अवस्था में यज्ञोपवीत आदि व्रत होने के पश्चात किसी की मृत्यु हो तो उसके निमित्त बालकों की सहित ब्राह्मण भोजन करवाएं। यदि अव्रत अथवा सव्रत हो या 5 वर्ष के से ऊपर किसी की मृत्यु हो जाए तो क्रम से गुड़ सहित बने खीर के 10 पिंड प्रदान करें। इस प्रकार पौगोंड अवस्था में मृत्यु होने पर वृषोत्सर्ग के एवं शयदान आदि महादान बिना एकादश तथा द्वादश अवश्य करें। यदि पिता की जीवित अवस्था में बालक की मृत्यु हो उसके निमित्त सपिंडी आदि नहीं करें, केवल द्वादश में एको दृष्टि श्राद्ध करना चाहिए। स्त्री एवं शूद्रों के लिए केवल विवाह संस्कार ही है, अतः विवाह के पूर्व उनकी मृत्यु होने पर अन्य वर्णों के समान क्रिया करें एवं छोटे की छोटे के समान बड़े की बड़े के समान क्रिया करें, क्योंकि शरीर के छोटा होने पर कर्म तथा विषय वासना आदि थोड़े होते हैं। इसी कारण छोटी अवस्था तथा शरीर छोटा होने पर मृत्यु हो जाने पर क्रिया भी स्वल्प होनी चाहिए। 15 वर्ष तक किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था है। यदि इन अवस्थाओं में मृत्यु हो तो उसके निमित्त वृषोत्सर्ग, पदशय्या एवं गोदान आदि कराएं। यदि सन्यासी की मृत्यु हो तो पुत्र दाह कर्म, जल तर्पण आदि क्रिया, दशगात्र आदि कोई कर्म ना करें। संन्यास के दंड मात्र ग्रहण करते ही नर से नारायण हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने के कारण उनकी प्रेत संज्ञा नहीं होती। ज्ञानी पुरुष अहम ब्रह्मास्मि इस स्वरूप अनुभव द्वारा सदा मुक्त है। उनको पुत्र आदि द्वारा दिए पिंड की आकांक्षा नहीं है। अतएव सन्यासी विरक्तों को शास्त्र मत से पिंड उदक आदि क्रिया तो नहीं, किंतु यदि पुत्र अपनी पितृभक्ति से गया आदि तीर्थों में तीर्थ श्राद्ध करें तो उनकी प्रसन्नता है। हंस, परमहंस, कुटी, चक्र, बहुदक 4 प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके शरीर को गाड़ दें, अग्निदान न करें। यदि गंगा आदि महानदियों निकट हो तो उनको उन्हीं में प्रवाहित करें, अन्यथा पृथ्वी में गाड़ दें या पर्वत आदि एकांत निर्जन वन में जाकर रख दें। ओम अनुदेहि धनुदेहि शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्षो वरदो भवः। ओम नमो स्नंताय सस्तमूर्ते सस्पादाशूर्भावे सस्नाम्नाय पुरुषाय शाश्वते सस्तकोटि युगधारणे नमो नमः। ओम ध्यानार्थे मंत्र। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय कृष्णाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। परमात्माय नमो नमः। अत एकादशो पारायणम्। गरुडोवाच 10 गात्र विधिं ब्रूहि कृते किं सुकृतिं भवेत् पुत्र भावेतु कः कुर्यादिति मे वद केशवः। श्री भगवानुवाच शृणोतारक्ष्ये परोक्ष्यामि 10 गात्र विधिं तव यद विधायेत सतपुत्रो मुच्यते पैतृगृणातः। इतनी कथा सुनने के बाद गरुड़ जी शेर भगवान जी से प्रश्न करते हैं कि हे नारायण, अब 10 गात्र विधि कृपा कर कहिए, इस से करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है? जिसका पुत्र ना हो उसके कर्म कौन करे? फिर भगवान जी बोले कि हे गरुड़, 10 गात्र विधि में बताता हूं, जिसे करने से सतपुत्र पैतृक ऋण से छूट जाता है। शोक त्याग कर सात्विक धैर्य धारण करके पिता के निमित्त पुत्र पिंडादि कर्म करे। कर्म के समय अश्रुपात ना करे। रोने वाले बंधुओं की आंखों का अश्रुजल, नाक का मद एवं श्लेष्म आदि घृणित चीजों को प्रेत विवश होकर भोगता है, अथा रोना अच्छा नहीं। अधिक रोना अच्छा नहीं। यदि 1000 वर्ष पर्यंत भी मृतक के लिए दिन रात शोक करता रहे तो भी वो दिखाई नहीं देता। जो पैदा है उसे मरना है एवं जो मरा है उसे पैदा होना है। इस प्रकार ना मिटने के लिए बुद्धिमान शोक ना करे।
क्योंकि जो प्राणी मर चुका है उसे लौटाने के लिए ना देवता कोई उपाय जानते हैं ना मनुष्य, वह अवश्यंभावी है। इसका कोई उपाय होता तो राजा नल, श्री राम, युधिष्ठिर आदि कभी दुखी ना होते, कभी मरते नहीं। क्योंकि भगवान जी के भी तो माता पिता गुजरे, दशरथ जी के, वो भी तो दुखी नहीं होते। कोई किसी के साथ नहीं रहता, अपना शरीर भी साथ नहीं देता, तो भला दूसरे मनुष्यों की क्या कही जाए। जैसे कोई पति की छाया देखकर विश्राम करके वहां से चल पड़ता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम है। प्रातः काल बनाया भोजन जैसे संध्या को नष्ट हो जाता है, उसी अन्न रस द्वारा पुष्ट हुआ शरीर किस प्रकार नित्य रह सकता है। ऐसा विचार ही इस दुख की औषधि है। अतः अज्ञान जन्य शोक को त्याग करके पुत्र पिंडदान आदि कर्म करे। आपको सबको मालूम कि महाभारत में जब अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को रात में मार दिया था, तो द्रौपदी ने कृष्ण भगवान जी से प्रश्न किया था कि कहते हैं कि सब लोग कहते हैं तू नारायण है, हम भी देखते हैं कि तू नारायण है, भगवान है, तेरे सामने तू हमारे पक्ष में है, तो ये 5 मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए, मैंने क्यों नहीं इनकी रक्षा करी। तो भगवान जी ने कहा कि ये जन्म मरण का चक्कर, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करता, विधि के विधान में मैं हस्तक्षेप नहीं करता। ये पुण्य आत्माएं थी, इतना इनका समय था, अपना समय पूरा करके पुण्य आत्मा चले गए। इतने ही समय का तुम्हारे का पुत्र का संबंध था, तो कोई किसी का नहीं है। उनके प्रति बोलो शोक मत करो, ये पुण्य आत्माएं थी। पता नहीं कितने बार ये तुम्हारे पुत्र बने और तुम इनके पुत्र बने। सही बात है। तो भगवान ने ये गीता में, महाभारत में बताया है, पुत्रहीन की यदि स्त्री ना हो तो छोटा भाई पिंड दे। यदि किसी ब्राह्मण का ना भाई ना हो तो उसका शिष्य अथवा कोई गोत्री पुरुष पिंड दान करे। बड़े अथवा छोटे भाई का पुत्र या पौत्र पुत्रहीन पुरुष के 10 गात्र आदि कर्म कर सकते हैं, भाई के पुत्र इत्यादि। बहुत से सगे भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उस पुत्र से सब भाई पुत्रवान माने जाते हैं, ऐसा मनु का कथन है। और बहुत सारे पत्नियों में से एक भी पुत्रवती पत्नी है तो वह सब पत्नियां पुत्रवती हैं। यदि यह भी मनु का वचन है, यदि सबके सब पुत्रहीन हो तो उनका मित्र, अरे मित्र भी ना हो तो उनका पुरोहित पिंडदान करे, किंतु क्रिया लोप ना करे। पिंडदान अवश्य करे। जिसका कोई भी ना हो, ऐसे अनाथ मित्र की स्त्री अथवा पुरुष कोई भी क्रिया करे तो उसे करोड़ करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। पिता के 10 गात्रादि कर्म पुत्र हो तो वही करे। यदि पिता की जीवित अवस्था में ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो पिता स्नेहवश पुत्र के कर्म ना करे, पिता ना करे पुत्र के कर्म, भाई करे, किसी अन्य से करावे। यदि पिता के बहुत से पुत्र हो तो बड़ा पुत्र प्रेत क्रिया करे। 10 गात्र सपिंडी अन्य आदि श्राद्ध भी बड़ा पुत्र ही करे। धन का बंटवारा हो जाने पर पिता के प्रेत क्रियादि कर्म बड़ा पुत्र करे। इस प्रकार 12 महीने के कर्म कर लेने पर वार्षिक श्राद्ध आदि कर्म सब भिन्न भिन्न पुत्र कर सकते हैं। बरसीने के बाद जो है कनक इत्यादि जो करते हैं वो सारे पुत्र अलग अलग कर सकते हैं माता पिता, किंतु बरसी तक के कर्म एक पुत्र। अतः ज्येष्ठ पुत्र भक्ति पूर्वक 10 गात्र कर्म करने के लिए प्रस्तुत हो, तैयार हो, वह एक समय भोजन करे, भूमि पर शयन करे, ब्रह्म प्रायण होकर सर्वदा पवित्र रहे। तभी तो आपसे जो कर्म करता है उसके कोई हाथ नहीं मिलाता, उसके आसन पर नहीं बैठता। आप लोग गलत इनके आसन पर बैठे हुए, आपको नहीं बैठना चाहिए इनके आसन में, ये पवित्र रहे। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा जितना फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को मिलता है, प्रेत क्रिया 10 गात्र से लेकर 12 महीने के श्राद्ध आदि कर्म करने से पुत्र गया श्राद्ध आदि से फल को प्राप्त होता है। तभी तो आपके बर्तन अलग रखे हुए, तभी बिस्तर आपका अलग रखो। क्यों रखा है? कि आप पवित्र रहे। हमने बाहर से आना है ना, सोचा कि क्रियाएं करनी, हमने हाथ धोने नहीं, आपसे और पंडित जी क्या गंदे हाथों से आपके, और आपने जाकर के बाल्टी उठा के जल चढ़ा देना। आप पवित्र रहे, पवित्र होकर कर्म करें। यही मेन उद्देश्य है आपका। गिलास लोटा पानी अलग करने का, सबका, सबके घर का ये विधान।
अच्छा, फिर क्या करना है? 10 गात्र क्रम में कुआं, तालाब, बाग, तीर्थ अथवा देवालय के में मध्याह्न के समय, है ना जी, आमंत्रक स्नान करे बिना मंत्र से, बिना मरे हो, ऐसे स्नान करना है ना जी। पवित्र होकर किसी पेड़ के नीचे दक्षिण मुख होकर बैठे, गोबर से लीप कर वहां वेदी बनावे, उस पर पत्ते बिछाकर कुशासन बिछावे, उसी आसन पर कौशिक ब्राह्मण को बिठाकर पाद्यादि से पूज कर अच्छो इस मंत्र द्वारा प्रणाम करे। उसके आगे पिंड रखने की एक रेशमी वस्त्र बिछावे, उस पर नाम और गोत्र का उच्चारण कर पिंड रखे, नाम और गोत्र का उच्चारण करके वहां पर पिंड देवे। यह पिंड पके हुए चावल अथवा जौ के आटे के पिंड पर चंदन एवं कनेरा के पुष्प चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य मुखवास एवं दक्षिणा रखे। कौवे के लिए अन्न रखकर दूध मिले पानी की अंजलि हाथ में लेकर कहे कि अमुक नाम के प्रेत को मेरा दिया हुआ यह सब प्राप्त हो। जैसा आपने कल किया आज ही किया कि जो भी मैं दे रहा उसके नाम से दे रहे उनको वो प्राप्त हो, जलांजलियां पिंडदान सब प्राप्त हो। फिर अन्न जल वस्त्र हव्य और जो कुछ भी देना चाहे सब प्रेत के नाम से दे, ठीक है। सब मृतक के लिए अनंत फलदायक है, इस कारण प्रथम दिन से लेकर सपिंडी विधान तक मृतक स्त्री हो अथवा पुरुष प्रेत शब्द से उसका उच्चारण करे। प्रथम दिन जैसे पिंडदान हुआ उसी विधि से अंत के 9 पिंड दे। फिर 9वें दिन सगोत्री स्त्री पुरुष एवं मृतक की स्वर कामना के लिए तेलाभ्याम करे। शास्त्र कहता है कि 9वें दिन स्नान करे, तेल तूल लगाए, तेलाभ्याम द्वारा बाहर ही स्नान करके हाथ में दुर्वा और लाजा और स्त्रियों को आगे करके घर में आवे, मतलब बाहर ही स्नान करे। जैसे दशाएं तो हो ना भाई बहन, स्नान करें फिर घर में आवे, दुर्वा तथा लाजा उसके घर में रखते हुए कहें, दुर्वा मैंने दुबड़ा, लाजा मैंने खील, उन दुर्वाओं की भांति तुम्हारा कुल बढ़े। जो दुबड़ा होता है जिस प्रकार वो बढ़ता है, दुबड़ा कितनी जल्दी से बढ़ता है। भगवान की पूजा में दुबड़ा क्यों चढ़ाया जाता है? वंश वृद्धि हेतु दुर्वा करान समरापयामी, वंश वृद्धि के लिए ही दुबड़ा चढ़ाया जाता है भगवान को भी और उसके घर में भी कि तुम्हारा वंश बढ़े। और जैसे खीरनी होती है ना, खीरनी भी वैसा ही तुम्हारा परिवार प्रसन्न चित्त रहे, ये उसका भाव होता है। और लाजाओं की भांति सुशोभित हो, प्रसन्न हो। फिर 10वें दिन मांस का पिंड दे। कलयुग में मांस पिंड देने के लिए निषेध वाक्य से उसके स्थान पर उड़द का पिंड दे। 10वां पिंड उड़द का दे। 10वें दिन सब बांधुओं एवं क्रिया करने वाले पुत्र का मुंडन और सोर होना चाहिए, दाढ़ी और सिर के बाल मुंडन फिर कराना चाहिए 10वें दिन, ठीक है जी। 10 दिन पर्यंत कौशिक ब्राह्मण को मिष्ठान से भोजन करावे। प्रेत की मुक्ति के लिए हरि का ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे। अलसी पुष्प संकाशम पीत वास समुचितम ये नमस्यमति गोविंदम नम तेषाम विद्यते भयम अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भूयतः इति संप्रथान मंत्रम श्रदन्ते प्रथम पठितः सनात्व गत्वा गृहादित्वा गोग्रासम भोजन चरेत। अलसी पुष्प के समान शोभायमान पीत वस्त्रधारी एक रस रूप गोविंद भगवान को नमस्कार करने से उन्हें फिर भय नहीं रहता। भगवान जी को नमस्कार करे, जो भी कर्म करके उनके अर्पण कर दे तो फिर उनको फिर भय नहीं रहता। जन्म मृत्यु रहित अनादि अनंत शंख चक्र गदा पद्मधारी कभी क्षीण न होने वाले हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करें। भगवान से प्रार्थना करनी कि आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करें। कोई भी माता हो या पिता हो अपने को मोक्ष प्राप्त करें। इस प्रकार की प्रार्थना के मंत्र श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़ता रहे। फिर स्नान करके घर आकर गोग्रास देकर फिर भोजन करें। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि। ओम अनादि जनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो